हैप्पी न्यू ईयर सबको। 2023 मुबारक हो भाई आप सबको। अब हम यहाँ तक पहुँच गए और इंशाल्लाह आगे तक जाएंगे। तो आज जो है पहली एपिसोड बना रहा हूँ मैं अपने चैनल की और वो भी है सवाल जवाब की। तो सवाल जवाब की जो मैं नोट किया कि लोग काफ़ी लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। सवाल जवाब आ रहे हैं लोगों के, फालतू के जब सवाल जवाब भी बहुत आते हैं लोगों के, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है वो भी। फिर सवाल जवाब निकालना और देखना कि सही कौन से हैं, कौन से फ़ायदेमंद हैं, कौन से नहीं हैं, तो वो भी एक टाइम लगता है उसमें। खैर, विदाउट एनी फर्दर ड्यू स्टार्ट करते हैं एपिसोड को और चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। जी भाई, तो पहला सवाल कुछ ये है कि एक स्टूडेंट है, उन्होंने मेल किए है कि हर कंट्री जो है अपना पॉलिसी चेंज कर रहा है, दुनिया भर में सारे कंट्री चेंज कर रही हैं और मतलब सख्ती पे सख्ती होती चली जा रही है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट भी एक अनाउंस तो खैर नहीं हुआ है ये, लेकिन ये कंसिडरेशन में चीज़ें हैं, पार्लियामेंट में हैं कि जो वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट थी कि मिनिमम 13,000 सैलरी होनी चाहिए, वो इंक्रीज़ करके समवेयर अराउंड 27 टू 33-34,000 तक लेके जाने का सोच रहे हैं ये लोग। अभी तक अप्रूवल कुछ नहीं हुआ है, बस ये बातें हैं अभी तक तो। लेकिन जो गवर्नमेंट चल रही है वो पॉसिबिलिटी ये है कि हाँ ये चीज़ हो भी जाए। तो अच्छा, तो ये है स्टूडेंट फाइनल ईयर के और ये हैं पाकिस्तान में। तो इनका सवाल ये है कि वो किस तरीके से सोचें कि क्या वो अभी निकल जाए पाकिस्तान से या अपना फाइनल ईयर करके निकले। क्योंकि अगर वो अभी निकल जाता है उनकी डिग्री का 1 साल रह जाएगा, और अगर वो जो है करके निकलते हैं तो उनको नहीं पता कि हो क्या रहा है इस वक्त ना, और नेक्स्ट ईयर क्या होगा पता नहीं किसी को भी। जी, तो असल में ये है कि मैंने जब से जाना शुरू की, मैंने जब से निकला हूँ पाकिस्तान से बाहर, तो आए दिन ही खबरें आती हैं कि ये रूल्स चेंज हो गए, ये रूल्स चेंज हो गए, ये रूल्स चेंज हो गए, ये नए रूल आ गए, ये पुराने रूल हटा दिए हैं, ये मसले हो गए, ये मसले हो गए। लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि बिल्कुल स्टॉप हो गया हो। स्टॉप से मतलब ये कि स्टूडेंट आना बंद हो गए हों, कोई रास्ते सारे बंद हो गए हों, पाकिस्तान से निकल नहीं सकते आप बिल्कुल भी। या किसी भी कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, कोई आप दुबई वगैरह की बात कर लें, या आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, आप कनाडा की बात कर लें। हर जगह की पॉलिसी यहाँ नरम करते हैं तो वहाँ सख्त करते हैं, वहाँ सख्त करते हैं यहाँ नरम करते हैं, ये नॉर्मल चलता रहता है ये। और क्योंकि रीज़न इसका ये है कि ये कंट्रीज़ जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है हम लोगों के ऊपर, यानी कि क्वालिफ़ाइड लोग जो माइग्रेट करते हैं उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट इस तरीके से कि हमारे यहाँ जो थिंकिंग है वो फैमिली थिंकिंग है। हम लोग फैमिली ग्रो करते हैं, फैमिली को लेके चलते हैं और फैमिली की तरह हम लोग जाते हैं। इन लोग ऐसा नहीं है, इन लोग ऐसा ये है कि मतलब लोग इंडिविजुअली अपने आप को काउंट करते हैं, तो फिर ये अपने लिए सोचते हैं ज़्यादातर ना। तो इन इसीलिए इनकी जो अपनी इनकी पॉपुलेशन है वो भी बहुत नीचे है, इसी वजह से ही, क्योंकि ये सिर्फ इंडिविजुअली सोचता है, इनकी सोच जो है। तो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं जैसे एक एवरेज होना चाहिए, ये 2.3 का एवरेज रखा जाता है कि आपकी एक फैमिली को इस तरह सोचना चाहिए कि 2 बच्चे प्लस 0.3 का वो एक एवरेज है, तो यानी कि 2.5 बच्चा होना चाहिए बेसिकली ना, आपके होने चाहिए। यहाँ पे एक बच्चा है, किसी के है ही नहीं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है हम लोगों के ऊपर। तो इसलिए इमिग्रेशन तो देनी ही देनी है इनको। तो सही है, ये सख्ती होगी, ये सख्ती आपके लिए भी अच्छी है कि अगर भी सैलरी बढ़ा देते हैं तो अच्छी बात ये है कि आपको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा यहाँ पे आने के बाद। और बाकी कंट्री सख्तियाँ जो कर रहे हैं वो देख के ही करते हैं कि पॉजिटिव थोड़ा सोचना चाहिए ना, मैं कि मतलब कि नहीं यार, मतलब सोच रहे किसी बेनिफिट के लिए सोचा होगा उन्होंने, कोई फ़ायदा ही हो रहा होगा, कोई नुकसान के लिए तो नहीं करेंगे सब। मतलब आप आपसे नफरत तो नहीं करता, आपको जानते भी नहीं है वो, तो इसलिए कोई उन्होंने प्रॉब्लम देखी होगी तो वो सॉल्व करना है यहाँ पे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे 13,000 वाली, जो हम यहाँ रह रहे हैं, बताएं क्या होता है यहाँ पे। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा सैलरी है ये, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में सही है, मतलब ना ये 27 तो खैर नहीं होनी चाहिए, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा इंक्रीज किया, 13 बहुत कम है, आई थिंक 13 मेरे ख्याल से बहुत कम है। थोड़ा सा आगे ऊपर जाना चाहिए इनको। तो हाँ, तो ये चीज़ है और पॉलिसीज़ चेंज होंगी, बिल्कुल चेंज होंगी यहाँ पे भी।
तो आप नज़र रखें पॉलिसीज़ पे। जहाँ तक आपकी पढ़ाई छोड़ के आने की लास्ट डे की बात है कि छोड़ के आ जाऊँ, यार ये बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा बीच पढ़ाई को छोड़ने को। कंप्लीट करो डिग्री, फिर निकल जाओ, ये कर लो बस। तैयारी पूरी करो, अभी से तैयारी शुरू कर दो, मतलब अप्लाई करना देखना शुरू कर दो कि मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, आइल्स चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, कौन सा कोर्स है, सब चीज़ देखना शुरू कर दो। जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट हो, फ़ौरन अप्लाई कर दो। आपको जिस दिन डिग्री कंप्लीट हो, आपको ये ना सोचना हो कि मुझे करना क्या और कैसे करना है, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो ये मेरी रिकमेंडेशन होगी आपको, डिग्री मत छोड़ना। चले सर, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं अब। अच्छा, दूसरा सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और आई थिंक ये बहुत सारे लोगों में एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि हाँ ये होना चाहिए, समझ मतलब लोगों ने क्वेश्चन चूज़ किया था इस वाला यार। ये कोई है, ये भी पाकिस्तान में रहते हैं, और इनका सवाल ये है कि इनके कोई दोस्त है, उनका जो कोई भाई है वो है 12 साल का, लेकिन वो जो है बच्चों की तरह बिहेव करता है, बहुत बहुत बच्चों की तरह बिहेव करता है, और बहुत डरता है, अ, मतलब कोई लाउडली बात नहीं कर सकता उसके सामने। तो और जब वो खुद बात करता है बहुत ज़ोर चीख-चीख के बातें करता है। तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि, उनको लग रहा है कि इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, उनके उसके भाई को प्रॉब्लम है, ठीक है? लेकिन अब मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर तो है हूँ नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, कुछ मसला है इसमें ना, क्योंकि नॉर्मल 12 साल का बच्चा ऐसा बिहेव नहीं करता। तो उनका सवाल ये है कि यार मैं किस तरीके से अपने दोस्त को बताऊँ या उससे इस बारे में डिस्कस करूँ कि उसकी फीलिंग हर्ट ना हो, क्योंकि हर कोई प्रोटेक्टिव होता है, बहुत सही बात है। तो क्या सजेशन है इस बारे में? बिल्कुल बचा सवाल है आपका कि किसी किसी से भी इस तरह की बहुत ही सेंसिटिव बात करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि हर एक को लगता है कि नहीं मतलब सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं भी हो तो मुझे भी लगता भाई, सच्ची बात ये है। तो अ, किसी से इस किस्म की बात करने से पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? आप डायरेक्ट बस पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि भाई उँगली उठा दी आपने कि हाँ भाई मसला है। नहीं, ऐसा नहीं। आपको अगर इतना फीलिंग है, आपको इतनी समझ है, इतना सोच रहे हैं आप, तो आप थोड़ी-सी रिसर्च करें कि ऐसा क्या चीज़ है, जो ऐसे क्या सिम्पटम्स हैं जो उसको है, और फिर मतलब उसके आपकी नॉलेज में कहाँ तक बात आती है, क्या चीज़ है, क्या नहीं होती। अच्छा, सॉरी, आपने ये भी लिखा था कि आपने रिसर्च की है, और आपको लगता है कि उसको एडीएचडी है। अच्छा, ओके, सॉरी मैंने ये पढ़ा नहीं, सॉरी। तो हाँ, आपने अगर रिसर्च की है, आपने देखा है एडीएचडी के बारे में, पढ़ा है आपने और देखा है कि ऐसा कुछ है, होता है। यार मुझे इतनी एडीएचडी के बारे में नॉलेज है नहीं, तो किसी से बात करने से पहले, इतनी सेंसिटिव बात करने से पहले, आप बिल्कुल होमवर्क आपका पूरा तैयार होना चाहिए। और फिर जब आप बात करें तो उसको आप दोस्त को भी बहुत ही कॉन्फिडेंट में लेके बात करेंगे, हाँ यार देखो प्लीज़ माइंड नहीं करना, ऐसा नहीं है, मैं भी तुम्हारा भाइयों की तरह हूँ, मुझे जो है इस तरह की फीलिंग आई, तो मैं तुमसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसा-ऐसा है। हो सकता है उसका भाई भी सोचता हो इस चीज़ को, लेकिन वो खुद इतना कॉन्फिडेंस ना हो बताने के लिए ना, या डिस्कस करने के लिए, वो खुद डरता हो, ये भी हो सकता है। तो इसलिए हो सकता है कि आपके थ्रू उसको एक कॉन्फिडेंस मिले, वो अपने पेरेंट्स से बात करे, अपने घर वालों से बात करे कि हम इसको किस तरह डील कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। पाकिस्तान में यार एक जो मेंटल हेल्थ जो है ना, वो बहुत ख़राब है, मेरे ख्याल में इतना इतना नो हाउ है नहीं लोगों को, लोग जानना भी नहीं चाहते हैं ना। लोग बोलते हैं, सीधे सी बात है, मेरा बेटा पागल थोड़ी है। एक मतलब यार पागल की बात नहीं है भाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेडिकेशन है, चीज़ें बंदा हल कर सकता है, लेकिन नहीं। तो नहीं मतलब रिसर्च आपने की है तो आप इसी से जेंटली आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने दोस्त के साथ ना, कॉन्फिडेंस में लेके उसको कि हाँ मैं मतलब ऐसा है, मुझे ऐसा फील होता है, प्लीज़ माइंड नहीं करना, और ये है मेरे भाइयों की तरह है वो भी, और जिस तरह भी आप उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेके, अगर आप इतने परेशान हैं उसके अपने दोस्त के भाई के लिए, तो इसका मतलब है अगर बेस्ट फ्रेंड ही होगा या बेस्ट फ्रेंड जैसा होगा कोई, जिसके साथ आपने फिर रिसर्च भी कर ली है, तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। तो आप कोशिश करें कि अपने दोस्त से बात करें और फिर उसको सपोर्ट करें कि वो अपने अम्मी अब्बू से बात करे, या जो भी जिस तरह से इसका इलाज या जो भी कर सकते हैं उसमें सपोर्ट कर सकते हैं आप उसको ना। तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप ये केयर करते हैं इस चीज़ में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सेंसिटिव है, तो आप जो है इसको बहुत केयरफुली उससे लेके चलना और केयरफुली बात करना। लेकिन ये मत सोचना कि छोड़ दूँ, बात ज़रूर करना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है?
तो बस यही जवाब है मेरा इसके लिए। चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। अम, ये सवाल आया है अ, पाकिस्तान से ही है। और इनका सवाल ये है कि इन्होंने मुझसे बेसिकली वो किया है कि यार मैं इतना नेगेटिवली क्यों बात करता हूँ पाकिस्तान के बारे में। और आपने मैंने जो अचीव किया सब कुछ किया वो पाकिस्तान की वजह से ही किया है, जो कुछ किया मैंने पाकिस्तान से किया है। लेकिन उनकी नज़र में ये है कि वो जब भी लोगों से मिलते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं जो बाहर पाकिस्तान चले गए हैं, वो बहुत मतलब ख़राब बातें करते हैं पाकिस्तान, या नेगेटिव बातें करते हैं पाकिस्तान के बारे में। और जैसे छोड़ने के बाद लेकिन इन्होंने कभी सुना नहीं है किसी इंडियन, बांग्लादेशी या किसी और कंट्री के लोग बंदे को अपनी कंट्री के बारे में गलत मतलब उल्टा सीधा बोल नेगेटिव पिक्चर देते हुए। क्या हम लोग सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लोग कुछ प्रूव करना है या हमें शो ऑफ करना है? यार सवाल तो आपका बहुत अच्छा है। और असल में होता ये है कि आप जब तक आपको कोई चीज़ अच्छी चीज़ नज़र नहीं आती ना, अच्छी चीज़ पता नहीं होती है, जब तक देखी नहीं होती कि अच्छी चीज़ होती क्या है, तो आपको लगता है कि जो आपके पास है वही अच्छा है और सबसे बेस्ट वही है आपके पास। तो जब तक आप और जो बाहर निकल जाते हैं होता ये है कि वो देख लेते हैं कि भाई 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी आती है, मतलब आपको मसला नहीं है, सिक्योरिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, सब कुछ है, डर नहीं है, मेरे छोटे बच्चे बाहर निकल खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, हर चीज़ें मेरे पास है यहाँ पे। तो उनको वो चीज़ें, बेसिक चीज़ें नज़र आती हैं कि उनको मिल रही हैं, और जब वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं लगता है कि उनको नहीं मिल रही हैं। और मैंने एक चीज़ नोट की है कि अगर आप बाहर निकल जाते हैं तो थोड़ा सा आपके अंदर शऊर ज़्यादा आ जाता है। शऊर से मतलब ये है कि फिर आप दूसरे मुल्कों को देखने लग जाते हैं कि दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अब मैं देख लूँ, मैंने देखा था कि सिंगापुर के बारे में देख रहा था मैं। भाई 1960 लेट 60s तक सिंगापुर के अंदर ड्रग प्रॉब्लम, मतलब डिफरेंट किस्म के इश्यूज़, मतलब इकॉनमी बिल्कुल कोलैप्स हो गई थी, कुछ भी नहीं था वहाँ पे, ठीक है? इतना कोलैप्स हो गया था कि मलेशिया ने सिंगापुर ने बोला मलेशिया के साथ जो है ना मर्ज हो जाते हैं, हम बोलते हैं कि हम एक कंट्री बन जाते हैं, हम उसके साथ आप हमें एक्सेप्ट कर लें एज अ अपनी कंट्री के अंदर। सिंगापुर ने बोला, मलेशिया ने मना कर दिया कि नहीं भाई क्या हो गया, हमें नहीं चाहिए भाई इतनी ख़राब कंट्री। आप इमेजिन करें इस चीज़ को आप, कि एक कंट्री रिफ्यूज़ कर रही है दूसरी कंट्री को, नहीं मैं तुम मेरे पास नहीं आओ। और वो 1960s 869 के बाद से जो डिसीजन लेना शुरू किए, आज देखिए आप कहाँ है वो। हमें हंसी आती है देख के कि मतलब वहाँ पे चिंगम बैन है सिंगापुर में, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते आप। तो ये चीज़ नज़र आती है। अब ये चीज़ हम पाकिस्तान में देखते हैं, लगता है कि यार ये क्या हो रहा है यार, हम 1947 में आज़ाद हुए थे और हम कहाँ खड़े हैं। प्लीज़ यार माइंड नहीं करना, लेकिन ये लोग हम लोग जो है बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि हमारी तो पॉपुलेशन इतनी है तो हम लोग इसलिए हमारा प्रॉब्लम है ये। ऐसा नहीं है, दुनिया भर में जो रिसोर्सेज जितनी उनके हिसाब से है उतनी पॉपुलेशन थी उनकी, बस ये फ़र्क ये है कि वहाँ करप्शन नहीं थी। प्रॉब्लम जो थी, लोग जो है वो चाहते थे कि आगे बढ़े। हमारे यहाँ वो चीज़ है नहीं, हमारे जो है वो फिक्स हो गए, वहीं फंसे हुए हैं। आज भी हम रोटी कपड़ा मकान के नाम पे ही वोट देते हैं, तो ये कोई हम तरक्की नहीं की है हमने यहाँ पे। और जहाँ तक बात इंडिया या बांग्लादेश के लोगों की बात है कि तारीफ़ मतलब नेगेटिव बात नहीं करते यार, आप पता नहीं किधर मिले हो, लेकिन मैं तो बहुत जानता हूँ इंडियन लोगों को, और बहुत बांग्लादेशियों को, बहुत नेपालियों को जानता हूँ मैं, जिनसे मेरे ताल्लुक़ रहा है, यूनिवर्सिटी में भी ताल्लुक़ रहा है, वर्क लाइफ में भी रहा। मतलब उनका भी रवैया वैसे ही जैसे हमारा है। मतलब वरना अगर वो इतने खुश होते, बात यही है, अगर वो इतने खुश होते तो वो यहाँ क्यों बैठे होते? सिंपल सी बात है। मतलब मेरे अमेरिका क्यों जाते हैं वो लोग, कनाडा क्यों जाते हैं, माइग्रेट क्यों करते हैं वो? माइग्रेट बंदा क्यों करता है? इसलिए करता है ना, वो खुश नहीं है, उसको कुछ और चाहिए जो उसको नहीं मिल रहा है, तो इसलिए होता है। तो ऐसा नहीं है, वो लोग भी, उनको भी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है पाकिस्तान सिर्फ हम ही लोग करते हैं ऐसा, वो लोग भी अपने कंट्री को उसी तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जैसे हम लोग करते हैं यहाँ पे। जहाँ पे आप पाकिस्तान के बारे में बात करो,
बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मैं किसी को। आपस में पाकिस्तानी बैठे हुए बुराई कर रहे होंगे, लेकिन किसी दूसरे के सामने जो है ना कभी नहीं बोलेंगे कुछ भी। ये हमेशा याद रखना आप ये बात, कहीं किसी महफिल में बैठ के देख लो आप। और जहाँ तक बात कि हमें कोई पॉइंट प्रूव करना है, शो ऑफ करना है, यार इसमें शो ऑफ की क्या बात है यार। मतलब अगर मुल्क में आ रहा हूँ और मैं गलत चीज़ को पॉइंट कर रहा हूँ, तो इसमें शो ऑफ क्या है। हो सकता है कि आपको लगता हो शो ऑफ है क्योंकि आप वहाँ बैठे हो, लेकिन आई डोंट थिंक कि किसी की इंटेंशन होती है कि वो शो ऑफ कर रहा हो ना। और मुझे नहीं लगता कि आपको इस चीज़ को माइंड भी करना चाहिए कि मतलब अगर कोई चीज़ पॉइंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स अपने बच्चे की बुराई पॉइंट करते हैं ना, बुराइयों को कि हाँ भाई ये वो खराबी है, ये खराबी है, खराबी है, उसको सही को सही किया जाए उसको जाके, क्योंकि हम केयर करते हैं, पेरेंट्स केयर करते हैं। वही जो बंदा केयर करता है वो चीज़ें देखता है उन चीज़ों को, तो वो शो ऑफ नहीं है। आई डोंट थिंक कि शो होते होंगे और लोग होते होंगे, पता नहीं, मुझे नहीं पता आपकी आपकी गैदरिंग में हो सकता है लोग हों ऐसे जो ऐसा करते हों, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मैं जिनको जानता हूँ, जितने लोगों में उठता बैठता हूँ, मुझे तो कोई ऐसा नज़र नहीं आया अभी तक कि जो इस तरह की अजीब चीप हरकतें करे। खैर, आपका कंसर्न जो है मैं समझ ही सकता हूँ बिल्कुल ही, लेकिन ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्लीज़ ऐसे मत सोचिए कि हम लोग जो है कोई दुश्मन है जो बाहर चले गए। बस ये है कि हम लोग का एक पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, हमें थोड़ा से और हमें शऊर आ गया है, चीज़ें देखने का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया है हमें देखने का। बस ये है छोटी सी बात। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और चौथा सवाल है और आखिरी सवाल है। अच्छा भाई, थोड़ा सा फैमिली वाला सवाल है। तो भाई ने सवाल पूछा है कि वो जो है, मैं थोड़ा सा अपने तरीके से बताता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से, कि वो हैं घर के बड़े, और जब वो यूनिवर्सिटी में थे तो उनकी पेरेंट्स पास अवे, मतलब इंतकाल हो गया था उनका। और जब से वो बड़े रह गए और पेरेंट भी बन गए और एक अपने फैमिली के ना, और वो जो फुल टाइम जॉब करते हैं, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, सब कुछ गुड है, सब अच्छा है उनके लिए, पैसे अच्छे मिलते हैं उनको, सब कुछ सही है। प्रॉब्लम ये है उनको कि उनका रिलेशनशिप जो है लोगों के साथ वो बहुत अजीब सा हो गया है, क्योंकि वो इतने स्टिफ हो गए हैं, ये इतने वैसे हो गए कि उनको समझ में नहीं आता कि नॉर्मल लोगों से किस तरीके से नॉर्मल तरीके से बात की जाए। तो लोग समझते हैं कि वो बहुत रूड है, बात नहीं करना चाहते, वो पसंद नहीं करते उनको। फॉर एग्जाम्पल वो बात करते हैं, उन्होंने बताया कि अपने भाई बहनों से उनका रिलेशनशिप जो है बस एक लगता है कि कोई डील कर रहा है उनसे, यानी कि उनको कुछ चीज़ चाहिए तो उन्होंने दे दी, इनको कुछ चीज़ चाहिए उनसे बात कर ली, दैट्स इट। और कोई फीलिंग नहीं है, कोई वैसी बात अदर होती नहीं है बहन भाइयों से। और बहन भाइयों को लगता है कि मैं बहुत जो है रूड हूँ और मैं बिल्कुल केयर नहीं करता किसी चीज़ की, उनके नहीं, उनका मतलब है कि उनको केयर बिल्कुल नहीं करते हैं वो। बहन भाई को ये लगता है, लेकिन वो चाहते हैं कि इस चीज़ को किसी तरीके से रिडीम करें, और कोशिश करें, मतलब कोशिश करना चाहते हैं कि वो लोग अपना रिलेशनशिप, एक भाई बहन वाला रिलेशनशिप को वापस से स्टार्ट कर सकें किसी तरीके से। और उनको कोई एडवाइस चाहिए कि वो कैसे कर सकते हैं इस बारे में। यार बड़ा टफ टफ लाइफ आपकी, लेकिन अच्छी बात है कि आपने काफ़ी अच्छा मतलब किया है सो फार। मतलब आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, सैलरी वगैरह सही है आपकी, अपने बच्चों भाई बहनों को आपने अच्छे से रखा हुआ है, इसका मतलब है। तो यार आई थिंक ये आपके लिए थोड़ा सा दो चीज़ें जो है ना, एक वो हो गई, प्रॉब्लम हो गई। एक तो बड़ा भाई, ठीक है ना, बड़ा भाई होता है हमेशा उससे डरते हैं हर बार, छोटे भाई बहन डरते हैं, ये एक वो है पाकिस्तान में। और सेकंड चीज़ ये कि जब आपके पेरेंट्स की डेथ हो गई तो आप एज अ पेरेंट बन गए, तो एक नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई। तो आप फिर आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप जो है बैठ के तफरी की बातें कर सकें, तफरी का टाइम स्पेंड कर सकें, कुछ कर सकें। आपके पास ये था कि मुझे मेरी ये जिम्मेदारी है, मुझे पूरी करनी है। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ इस चीज़ को आपकी, और बिल्कुल समझ सकता हूँ आपके भाई बहनों की, कि उनको लगता है कि भाई आप तो बहुत स्टिफ हो, आप तो बहुत रूड हो, आप बात ही नहीं करना चाहते उनसे, और बस काम की बात करते हो, काम से काम रखते हो, कुछ और नहीं है। तो उनकी भी बिल्कुल बात सही है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यही देखा है बचपन से, जो मुझे लग रहा है। यार इसका हल सिर्फ जो है ना, ये है कि कोई चीज़ ओवरनाइट नहीं हो सकती, ठीक है। ओवरनाइट से मतलब ये है कि आप ये नहीं कर सकते कि आपने चाबी घुमाई और काम सही हो गई, आपकी हर चीज़ वापस सही हो गई, यानी कि वापसी से उस तरफ लग गई आपकी, मतलब आप जैसा चाह रहे थे ऐसा नहीं हो सकता। इस पे आपको रिलेशनशिप्स जितने भी हैं, किसी किस्म का रिलेशनशिप, बहन भाई, पेरेंट, हस्बैंड वाइफ, उस पर टाइम लगता है। उसमें आपको
टाइम स्पेंड करना पड़ता है आपको, मतलब बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं, फिर जाके रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। रिलेशनशिप ऐसे स्ट्रांग नहीं होता कि आपने बस एक पेपर पर साइन कर लिया तो रिलेशनशिप स्ट्रांग हो गया आपका, या आप पैदाइशी या भाई बहन है तो आप लोग रिलेशनशिप स्ट्रांग हो गया, ऐसा नहीं है। उस पर काम करना पड़ता है आपको। तो मेरी एडवाइस आपको सिर्फ यही होगी कि आप कोशिश करें कि हाँ, अपने भाई बहनों के लिए टाइम निकालें। टाइम से मतलब ये है कि खाना साथ खाएं। फॉर एग्जांपल, अब मुझे नहीं पता आप खाना साथ खाते नहीं खाते, लेकिन खाना साथ खाएं। कहीं बाहर जाएं तो खाना साथ खा लें जाके, या कोई मूवी देखने चले जाएं साथ, या कोई एक्टिविटी रखें साथ में करें, अपने भाई बहनों के साथ करें। अब मुझे नहीं पता कितने बड़े भाई बहन हैं आपके, कितने छोटे हैं, आप बड़े हैं सबसे तो अब पता नहीं, तो उनकी क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो किसी तरीके से उनके आप फ्रेंड बनने की कोशिश करें, भाई बनने की कोशिश ना करें आप कोशिश करें कि उनके फ्रेंड बने, उनकी बात सुने, वो चाहते क्या हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या उनको प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या उनकी डेली रूटीन्स हैं, डेली उनकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल, उनको पानी पीने में मसला होता है, या खाना खाने में मसला होता है, चिकन नहीं पसंद, उनको बिरयानी पसंद है, मतलब कुछ भी हो सकती है चीज़ वो। तो वो चीज़ जो है आपको देखनी पड़ेगी, और उस तरीके से आप फ्रेंड्स बना सकते हैं और फ्रेंड बन सकते हैं उनके। और जिस दिन आप फ्रेंड बन जाएंगे उस दिन ऑटोमेटिकली वो आपसे बातें शेयर करने लग जाएंगे, और आपको बताने लग जाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है, क्या हो रहा है, प्रॉब्लम है क्यों हो रहा है, और क्यों नाराज़ थे, और क्या ऐसी चीज़ थी जो उनको लगा कि आप बहुत ही रूड है, लेकिन एक्चुअल में आप रूड नहीं थे। आपके भी अपने मसले थे, आपकी अपनी प्रॉब्लम्स थी, और आप कोशिश यही कर रहे थे कि उनके लिए अच्छा हो, लेकिन उनको लग रहा था कि आप उनके लिए अच्छा समझते ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा एक कम्युनिकेशन गैप है और कुछ नहीं है। तो कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने के लिए आपको यही करना पड़ेगा कि आपको उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, और दोस्ती करने के लिए आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। टाइम स्पेंड करने का मतलब ये नहीं कि आप सर पे बैठे हुए हैं पूरे वक्त। टाइम स्पेंड करने का मतलब है कि आप वीकेंड में कोई खाना खा लिए साथ जाके कहीं बाहर, ऐसी जगह जहाँ पे आप लोग बात कर सकें, ऐसे बैठ के हल्ला गुल्ला कर सकें। कोई ज़रूरी नहीं है आपको कि बहुत ही कोई लैविश किस्म की कोई चीज़, घर में दाल रोटी बना के खा लो यार, लेकिन ये कि बात करने का मौका मिले। ये ना हो कि हर कोई अपने मिशन पे है। कि बाहर जाने का मैं इसलिए हमेशा मशवरा देता हूँ क्योंकि उससे होता है कि आप बाउंड हो जाते हैं कि सारे लोग जो है ना एक साथ आए, एक साथ ही जाएंगे। घर के अंदर खाने में ये होता है कि अगर एक ने खाना ख़त्म कर लिया वो उठ के चला जाएगा। तो इसलिए बाहर जाने से होता है कि बंदा फंस जाता है। तो इसलिए बोलता हूँ कि बाहर जाके खाना खाओ, छोटा सा कहीं भी खा लो यार, जाके चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, कुछ भी कर लो। तो उसमें उस तरीके से आपको एक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा आपको अपना, जो कि आप जो मिसिंग है आई थिंक, मुझे लगता है। और कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है, सिर्फ छोटी सी चीज़ है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है आपको, और कम्युनिकेशन अपना वापस से जो है ना ओपन करना है आपको अपना। और थोड़ा सा आपको शायद हो सकता है कि आपको थोड़ा सा काम डाउन होना पड़ेगा, एज अ बड़ा भाई वाली जो फीलिंग है वो थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग जो है आपको लगेगा वो स्ट्रेस में है, लेकिन फिर भी अपने दोस्त के पास जाके आप स्ट्रेस तो नहीं बताते ना बहुत ज़्यादा उसको, कि यार मेरे ये मसला चल रहा है, ये मसला चल रहा है, ये मसला। आप चाहते हैं कि दोस्त के पास जाके चाय की होटल पे चाय पी रहा हूँ तो मैं चिल मारूँ, वैसे आपने चिल मारना है भाई बहनों के साथ बैठ के। यही है, ये मैं मशवरा मेरा आपको। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा क्या लगा होगा, आपने कुछ सीखने को मिला होगा आपको। और कोशिश करूँगा मैं कि आने वाले एपिसोड्स में और डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस चूज़ करूँ, और जो आप लोग के लिए इंफॉर्मेटिव लगे हो ज़्यादा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको अच्छा काम लगता है मेरा तो आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियोस को अपने जानने वालों के साथ, आपको लगता है कि वो लोग उनको बेनिफिट हो सकता है इस चीज़ से। और अगर आप लोग को और चीज़ें देखनी है तो मेरी दूसरी वीडियोस भी आप देख सकते हैं जाके। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।